वर्ष के लाडली जो ऐसी कृपा करे कि उनके जो ग्रस्त हैं या ब्रह्मचारी भी हैं उनके सबके संशय मिट जाएं, जो आप कार्य कर रहे हैं। प्रयास आप संतों की कृपा से यही है कि हमारे सब समाज अध्यात्म से जुड़े, व्यभिचार और व्यसन से बिलग रहे। जो आज हमारे समाज में व्यभिचार बढ़ रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, जो व्यसन बढ़ रहे, नए नए बच्चे गंदे आचरणों में लग रहे हैं, तो प्रार्थना यही करते हैं कि सब हमारे देशवासी विदेश का आचरण ना करें, विदेशी लोगों का अनुकरण ना करें। हमारा धर्म प्रधान देश है। हमारे देश को समझो, 4 आश्रम 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है सबका, सबको ब्रह्मचर्य का। आज उसी पहले आश्रम को ही अगर नष्ट कर दिया गया तो हमारी कैसे धर्म व्यवस्था कैसे चलेगी? धर्म व्यवस्था का पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, पहले आश्रम में ही व्यभिचार प्रवेश कर गया तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए आप संतों की कृपा से लाडली जी के द्वारा ये ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग बदल भी रहे हैं, सुन सुन करके लोग बदल भी रहे हैं। तो बदलेंगे, उनकी सीमाएं हैं, बदलने तक की सीमाएं। वैसे संत तो असीमित है, उसकी बदलने की सीमा है जी, लेकिन सर्वेश्वर के लिए तो बदलने के लिए असीमित है। क्या इस कलिकाल से क्या करें? इससे निवेदन करने से मानेगा? क्या करेगा? बड़ा त्राही त्राही है बहुत। वैसे युग धर्म का प्रभाव होता है, इसलिए भगवान छूट दिए होते हैं और अपने संतों को पावर देकर रोकने का काम करते हैं। वह क्या युग धर्म से के लिए नहीं, अगर वो चाहे तो एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का 1 मिनट में परिवर्तन हो जाए। अब हम लोग तो दीपक की तरह हैं, जो तो अपना अपना उजाला प्रकाश का, कोई 10 को संभाल रहा है, कोई 100 को संभाल रहा है, कोई 1000 को संभाल रहा है, लेकिन पूरी सृष्टि को संभालना तो सिर्फ सर्वेश्वर भगवान के ऊपर है। पर युग धर्म के अनुसार वो भी छूट देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसे कलयुग का प्रभाव है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो इसीलिए उसका प्रभाव अपना पड़ेगा। पर संत जन लड़ते रहते हैं, उसके प्रभाव को दबाते रहते हैं और भगवान की जय और अध्यात्म की जय बुलवाते रहते हैं, अध्यात्म का संस्कार प्रकाशित करते रहते हैं। सबको देख के बड़ा आनंद आता है, ठीक है, लेकिन ये सब संशय रहित कैसे हो पाएंगे? ये कलिकाल में बहुत मुश्किल है। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर, सब नर कल्पित करें अचारा, जाय न वरन अनीति अपार। तो क्या सर्वेश्वर की लीला है? हाँ, सर्वेश्वर की लीला ही मानी। हम लोगों के जो पुराने प्रारब्ध के भोग बाकी है वो हम भोग रहे हैं। नहीं महाराज जी, युग धर्म का भी प्रभाव है। कोई कितना भी बड़ा प्रतापी हो, युग धर्म का प्रताप उससे युद्ध करेगा, उसको परास्त करने की कोशिश करेगा। अगर वो तपस्या और भगवत शरणागत है तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता है। कलयुग का प्रभाव वहीं रहता है जब भगवान नाम नहीं, भगवत लीला कथा नहीं, भगवान से चित्त नहीं जुड़ा, वहीं कलयुग का प्रभाव पड़ता है। नहीं तो हमारी वाणी जी में लिखा हुआ है, जो रसिकाचार्यों ने वाणी लिखी है, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है, जहाँ भगवत नाम कीर्तन, भगवत कथा, भगवत वार्ता, भगवत चिंतन होता है, वहाँ कलयुग डरता है। जैसे संकल्प संघो शक्ति, हम 100 साधक मिलकर नाम कीर्तन करते हैं तो हम हजारों को पवित्र कर देंगे, 1000 2000 को पवित्र कर देंगे, ऐसे चलता है। लेकिन उसका प्रभाव तो चलेगा। जैसे गर्म हवा चलती तो सबको लगती है, प्रभाव मिट नहीं सकता। नहीं, प्रभाव नहीं, कल का प्रभाव नहीं मिटाया जा सकता। नहीं, हम एक कोने से मिटाएंगे, दूसरे कोने में परास्त कर देगा। इसीलिए संत जन तो लगे ही हैं। कल जो युग प्रभाव युग धर्म है, ये भी क्या हमारे पुराने जन्मों के प्रारब्ध से हम लोगों को जन्म लेना पड़ा क्या? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तुम्हारा कलयुग में जन्म होगा। बिल्कुल। तो इसके जब ये भोगना निश्चित है जी, तो ये पूरा भोगना पड़ेगा या भजन से ये नष्ट, प्रारब्ध नष्ट हो सकता है? भजन से हम इसको नष्ट कर सकते हैं, भजन मिटा सकता है। जो तप करे तुम्हारी कुमारी तो भावी मिट सके। भावी मिट सके त्रिपुरारी। जी, इसके आगे एक निवेदन है जी, हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजारा। हरि इच्छा का जो स्वरूप होता है वो भक्तों की इच्छा से होता है, भगवान की स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। भगवान की स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, अमना है, भक्तों की इच्छा होती है। अगर हम 10 मिल करके तो भगवान का अवतार हो सकता है। हाँ, अगर हम 10 संत मिल करके उस चाहेंगे तो भगवान का ऐसा कृपा अवतार हो सकता है जो परिवर्तन कर सकता है। जैसे हम जहाँ सैकड़ों साधु विराजमान है, आपको कलयुग का वहाँ कोई प्रभाव नजर नहीं आएगा। झूठ है, व्यभिचार है, व्यसन है, जुआ खेलना है, परा स्त्री से व्यभिचार, ये सब उसका प्रभाव नहीं आएगा। वहाँ आपको सतयुग त्रेता का ही वातावरण मिलेगा। भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा वार्ता, कोई ध्यानस्थ है, कोई मौन है, कोई तप परायण है, ऐसा आनंद बरसता है। तो हम सब मिल करके एक भगवान की शक्ति से जितना बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, बकाया युग धर्म अपना प्रभाव करेगा। हाँ, युग धर्म ये जो नारायण है सब,
ये भक्ति करते हैं। जी तो माया जो है, जी क्या रहे माँ ब्रह्मांड में माया कटु प्रचंड सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड अंदर ही बात। जी। इन पे ज्यादा चोट कर रहा है या जो सामान्य है उन पे ज्यादा चोट कर रहा है? माया का प्रभाव महाराज जी, जैसे गर्म हवा चलेगी तो समान रूप से सबको लगती है, समान रूप से सबको लगती है, पर जिसका कोमल शरीर होता है उसे विशेष लगती है। तो ऐसे ही माया का प्रभाव तो चल रहा है समान रूप से, पर जो संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है, उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। विशेष हाँ, क्योंकि जैसे जो गिरा हुआ है वो क्या गिरेगा, जो चल रहा है वही गिरेगा। अब इन पर अगर माया का प्रभाव पड़ेगा तो सीम की चाप शक्कर को उतासु बड़ रखवार रमापति जैसे। सीम की चाप, हम ताल ठोक के कहते हैं, सीम की चाप शक्कर को उतासु बड़ रखवार रमापति। अपने बल से नहीं, अपने स्वामी के बल से कहते हैं कि आपकी एक शक्ति माया है और एक शक्ति भक्ति है। आप माया को अधीन करके रखते हैं और भक्ति आपको अधीन करके रखती है। हम इस बल से है, इसलिए सीम की चाप शक्कर को उतासु बड़ रखवार रमापति जैसे। अच्छा, ये कार्य कारण, कार्य कारण जी, कार्य कारण से ऊपर कैसे पहुंचे? स्वरूप ही है कार्य कारण। हाँ, स्वरूप ही है। जो हमारा स्वरूप है वो कार्य कारण से परे है। जब तक स्वरूप बोध नहीं होता तब तक कार्य कारण में, सेवक स्वामी में ये सब भाव बने रहते हैं। जब स्वरूप बोध हो जाता है फिर द्वैत है ही नहीं, न कोई कार्य है और न कोई कारण है, वही एक है स्वरूप बोध। ये जो जीव जो यहाँ जिनके पास बिल्कुल धन नहीं है, पहुंच नहीं सकते, क्या जिनके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, जैसे धाम आदि में पहुंच नहीं सकते, जी, तो ये सब नारायण को आपके समान सामर्थ्य देके उनके पास भेजा जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, पर अब समस्या ये है कि आग में झोंकना, समस्या ये है कि आग में झोंकना। ये किसी गृहस्थ के घर जब रुकेंगे तो गृहस्थ के हाव भाव और उससे ये प्रभावित हो जाएंगे। जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता या जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक हम प्रचार का मतलब अधिकार नहीं समझते। अच्छा, प्रचार का अधिकारी वही है जो स्वरूप बोध संपन्न, वही प्रचार का अधिकारी है। अभी इसकी मतलब ये सब नारायण पूर्ण रूप से तैयार नहीं। अब बच्चे हैं। हाँ, तो आप वैकुंठ से ज्यादा मजबूत स्थिति में हो, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं। ठीक है, मजबूत स्थिति में होगी। अपने को जीतना है, कुछ नहीं जीतना। कामना करनी है तो कामना को जीतने की कामना कर लोगे तो फिर जो महाराज बता रहे हैं कहीं भी सो जाओगे, सब मिट्टी है। ठीक है, ऐसी कृपा करो ये सब नारायण तैयार हो जाए। और ये आप संतों की चरण रज के प्रभाव से हो सकते हैं। हमारी सामर्थ्य तो क्या है, हम तो ला के खड़ा कर दिया, अब तैयार आप सब संतों को करना, भगवंत को करना, सामर्थ्य है तो सर्वेश्वर वही सामर्थ्य। ऐसा निमित्त मात्र 2-3% 98-97% ये सब युग धर्म का लिए ये बिल्कुल हम लोगों को कोई क्षमता नहीं। हम क्षमतावान भी है तो वही कुछ भी नहीं, लेकिन सत्य बना रहे, धर्म बना रहे, धर्म नष्ट हो रहा है, सत्य नष्ट हो रहा है। जिससे चेतना में प्रवेश करना चाहिए वो अंधकार में प्रवेश कर रहा है। हम विश्व गुरु कैसे बने? जब मेरे सब बच्चों में समान क्षमता है तभी हम किसी को कुछ बता सकते। तुम विश्व के बस आप ही कृपा करो और भगवान कृपा करे तो बस हो सकता है। आप गुरु हैं, पर ब्रह्म है, आपकी कृपा महत्वपूर्ण है। हम तो बस 2 रोटी मांग के खाने। आप बहुत प्रसन्न हो, मैं बहुत, आप सब लोग ऐसे ही शंकराचार्य भगवान की तरह पूरे विश्व को आलोकित करो, यही शुभेच्छा है। तो जय हो सर्वेश्वर, जय हो विश्वनाथ, जय हो विश्वनाथ, जय हो विश्वनाथ। शुभम करो कल्याण, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य, सब प्रणाम। नारायण नारायण नारायण, जय